दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं एकेजे एकेडमी। दोस्तों 2025 का जो समय काफ़ी बढ़िया चल रहा है, चाहे आरपीएससी की बात की जाए, चाहे डीडीओ की बात की जाए या और अन्य जो स्टेट्स हैं आपके लिए वैकेंसीज के लिए बहुत सारे विंडोज ओपन कर रहे हैं। उसी क्रम में मेघालय गवर्नमेंट आपको बुला रही है कि आइए हमारे यहाँ पर जॉब करिए। तो अगर आप यहाँ सर्च कर यहाँ कीजिएगा मेघालय असिस्टेंट प्रोफेसर, सर्च किया आपने तो यहाँ पे देखिए पहला, यहाँ पे दूसरा, ये वाला जो आपका द http.meghalaya.gov.in जो है इसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक कर दिया हमने। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ देखिए ऑफिशियल वेब पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मेघालय खुल गया। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा आपको बड़े बड़े अक्षर में डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद टाइटल क्या है, एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स इन गवर्नमेंट कॉलेज इन मेघालय। तो मेघालय गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सारे वैकेंसीज हैं, इसके बारे में बात होगी। कब निकला वैकेंसी? 23 जनवरी को निकला। अब इसको क्लिक करते हैं। हमने जब यहाँ पे क्लिक किया तो आपको देखिए यहाँ पे क्या क्या दिख गया, मेघालय एजुकेशन ये रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया ये। अब ये करके इसको पढ़ते हैं, ठीक, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले इसको ऊपर करेंगे मेघालय एजुकेशन बोर्ड, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा नोटिफिकेशन कैसे है मैंने आपको दिखा दिया। आप खुद से एक बार फॉर्म भरने से पहले खुद से पढ़ लिया करें, ठीक है। गलती की गुंजाइश सबसे होती है क्योंकि टू अर्र इज ह्यूमन, आदमी है तो गलती होगी, मुझसे भी गलती हो सकती है, बट यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहां पे जो आप देखेंगे डेट कब है, देखिए शिलोंग 23 जनवरी यहां पे डेट दिख रहा है, तो बहुत पुराना नहीं है, ठीक। अब चलते हैं आगे। तो इन द परजुएंस ऑफ मेघालय एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड अप्रूवल नंबर इतना इतना डेट 20 दिसंबर 2024 ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर desirous to apply as per the terms and conditions advertisement for the recruitment to the post of assistant professor lecturer of the various subject in government college in the Meghalaya as for the specified in the table below। तो भाई ये मेन चीज हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन है वो कैसे आएगा, एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू, यहाँ पर ये देखिए वेबसाइट है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन भरना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड, यानी ऑनलाइन के अलावा कोई भी अगर मोड आप अप्लाई करते हैं तो वो आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो और ये लिंक कब से कब तक रहेगी, देखिए 27 जनवरी, और ये लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। और लास्ट डेट जो इसका रहेगा वो कब है, 27 फरवरी। तो एक महीने आपको टाइम मिलेगा, 27 जनवरी से 27 फरवरी तक आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। अब देखिए लिस्ट कौन कौन सी है पोस्ट के लिए, शॉर्ट ही है, 5 पेज का है। Important it is mandatory for the applicant to have acquired the requisite educational qualifications prescribed for the post as on the last date fixed for the submission of the application। भाई अगर आप उसके योग्य हैं तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, तभी फॉर्म भरिएगा। अब देखिए कौन कौन से पोस्ट हैं इसमें, देखिए कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक एंड अपडेट द प्रोफाइल बिफोर अप्लाइंग। तो ये सब एप्लीकेशन का प्रोसीजर आप एक बार चेक कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। देखिए पोस्ट कौन कौन सी है, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर, दो में से देखिए उनका स्टेट का पे स्केल है, वहां 15 चल रहा है। तो यहां पर कितने वैकेंसी, 18 वैकेंसीज हैं। कितने वैकेंसीज है, 18। इंग्लिश में 18 है। अब यूआर के लिए 3 है, और मुझे लगता है गारो, खासी और जयंतिया 3 वहां पर जनजातियां हैं तो उनके बारे में है। गारो के लिए एक, खासी जयंतिया के लिए 7 पोस्ट इनके लिए, गारो के लिए 7, और ओबीसी ओबीएस क्या ओबीएस एसटीज जो हैं उनके लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पे फ्री लैंग्वेज हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर। खासी के लिए कौन सा है, ये इतने पोस्ट हैं, 9 पोस्ट हैं, 1 यूआर के लिए, 4 उनके लिए, सब ऐसे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। फिर जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पे ये देखिए 9 पद हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। 9 पद, 1 यूआर के लिए, बाकी खासी और जयंतिया और गारो के लिए यहाँ पे लिखा हुआ। फिर है यहाँ पर एजुकेशन में 9 पोस्ट हैं, फिर गारो। फिर हिस्ट्री में देखिएगा, हिस्ट्री में काफ़ी बढ़िया पोस्ट है, और 19 पोस्ट हैं हिस्ट्री में, तो आप भर सकते हैं। और 19 पोस्ट हैं पूरे के पूरे, यूआर के लिए 2 हैं, आप 2 में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे चलेंगे। इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स की सीट है। उसको देखिए ज्योग्राफी में भी सीट है, ज्योग्राफी की भी सीट्स है। ज्योग्राफी की देख लीजिए यहाँ पे 6 सीट है, 1 यूआर की आप यहाँ भर सकते हैं, ठीक है। फिर सोशियोलॉजी की सीट है, फिर फिजिक्स की है, बॉटनी की है, जूलॉजी की है, कॉमर्स है,
फिर मैथमेटिक्स की सीट भी एक है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चर इन केमिस्ट्री की भी सीट है। ये होगी बात सीट्स के बारे में, इतनी सीट निकली है। अब जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, आपके मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% से नॉर्मली, क्योंकि आप इतना होगा तभी आप नेट का फॉर्म भर पाएंगे। और दूसरा, नेट क्वालिफाई होना चाहिए। आप नेट क्वालिफाई नहीं है तो पीएचडी कम से कम यहां होना चाहिए, और में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पीएचडी हो आपको होना चाहिए। आगे जब चलेंगे यहां पे नीचे आते जाएंगे, ये देखिए रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ है। अब देखिए एज रजिस्ट्रेशन जैसे मिलता है वैसे आपको यहां मिलेगा अपने हिसाब से जैसे होता है। अब देखिए यहां पर फी वगैरह की बात कर लीजिए। फी कह रहे हैं कि फी आपकी नॉन रिफंडेबल है, तो भाई ध्यान पूर्वक भरिएगा, ऐसा ना हो कि भर दिया आपने फिर पैसा मांग रहे हैं तो मेघालय सरकार आपको पैसा वापस नहीं करेगी, ठीक है, ऐसी कोई स्कीम नहीं है। फॉर द पोस्ट ऑफ 60, देखिए यहाँ पे 460 रुपये आपको देना है, 460 रुपीज देना है। हाफ रेट फॉर SC/STs हु आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ द मेघालय, तो अगर आप मेघालय के हैं और वहां के SC/ST तो आपको आधा पैसा पे करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई मे पे द एप्लीकेशन फी यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो आप अगर आपकी इच्छा है तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आप पे कर दीजिए, कोई उनको समस्या नहीं है, उनमें कोई भेदभाव नहीं कि आप किससे पे कर रहे हैं, आप फ्री हैं किसी चीज से पे करने के लिए, पैसा कहीं जाना चाहिए। इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। एप्लीकेशन आर एडवाइज टू अप्लाई वेल इन एडवांस विदाउट वेटिंग टू द क्लोजिंग डेट, तो आप जैसे हमारी आदतें होती हैं लास्ट डेट का आप वेट करते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, वो करें पहले से भर के रख लीजिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट अपीयर फॉर द इंटरव्यू एज इज ओन एक्सपेंस, अपने पैसा से जाना है इंटरव्यू देने के लिए। मेघालय जाएंगे, घूम टहल के आएंगे, तो मेरे हिसाब से कोई टूर ट्रेवल्स की आप बात कर लीजिए और पैसे वैसे दीजिए, वहाँ घूम टहल के आइए, इंटरव्यू दीजिए, एक साथ दो हो जाएगा काम, ठीक है। और सब चीज़ें हैं। मेथड क्या है सिलेक्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, एकेडमिक स्कोर देखिए ये दिए हुए एकेडमिक स्कोर आर इंडिकेटेड बिलो शैल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, तो भाई ये एकेडमिक स्कोर दिया हुआ है, इसको बढ़िया से पढ़ के जाइएगा इसको भरने के पहले कि आप इस योग्यता में आते हैं कि नहीं। अगर आप ग्रेजुएशन में आपके 80% से ज़्यादा हैं तो आपको 21 नंबर मिलेगा, 60% से मतलब 80% भी इसमें 90 नंबर मिलेगा, 55% से 60% से 16 नंबर मिलेगा, और 45% से कम होने तो आपको 10 नंबर तो कम से कम दिया ही जाएगा। इसी हिसाब से उनका जो है पीजी है तो ये है, एमफिल के लिए आपके पास इतने नंबर से, पीएचडी है तो आपको इतना नंबर दिया जाएगा। सब कुछ मिला करके इनका जो पूरा का पूरा है, सब कुछ नंबर उम्र जोड़ करके शायद पूरा जो इनका 84 मार्क्स शायद बन रहा है। एकेडमिक स्कोर्स जो है 84 मार्क्स के हैं, रिसर्च में 6 और टीचिंग एक्सपीरियंस 10, कुल मिलाकर के 100 नंबर इनका बन रहा है टोटल। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से पढ़ के तब इसको फॉर्म भरिएगा, ठीक। तो इसके बाद एक बोर्ड बनेगा, चेक करेगा, और सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू होगा। और पर्सनल इंटरव्यू यहां पे लिखा हुआ है, shall call such members of candidate as it may think appropriate to appear for the personal interview from the among the shortlisted candidate. The principal policy followed is as per the decisions made by MERB on the ratio of 1:2.5. संभवतः एक पोस्ट पे 2.5 लोग को बुलाया जाएगा, मतलब काट के नहीं, मतलब समझ जाइए कैसे बुलाएंगे, ठीक है, आधे 2.5 लोग को बुला लेंगे। Only candidate who have produced all the required document in original relating to their educational qualification, date of birth, caste, community and other certificates wherever required are prescribed by the rules will be deemed qualified to be called for person। तो भैया सब कुछ ठीक रखेंगे तो आपको बुलाया जरूर जाएगा, इनके कहने का मतलब ये है। आपको डिबार्ट भी कर सकते हैं, तो डिबार्ट करने का ये इनका क्राइटेरिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर खत्म हो गया। डायरेक्टर साहब है, डायरेक्टर ऑफ द हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मेघालय शिलोंग, इनका साइन है, आप देख सकते हैं, सब कुछ मैंने करके बता ही दिया। तो भाई एक और भर्ती की सूचना थी। बाकी हमारा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कि आपको पीडीएफ्स, लिंक, सब कुछ आपको समय समय पर मिलते रहें, ठीक है। AKG एकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, शुक्रिया।